हाय दोस्तों, आई एम योगेश नारेकर और अभी हम देखेंगे Kruskal's algorithm टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ। तो सबसे पहले दिस Kruskal's algorithm is used to find the minimum cost spanning tree for a connected weighted undirected graph। तो इसका algorithm कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ, then sort all the edges in increasing order of their weights. Third, select the edge which has minimum weight. If there exists more than one, then select one random and mark it. Then select the next edge and add it to the spanning tree. If it not forms a cycle, cycle means loop, and repeat the previous steps until the path spans every vertex. तो बेसिकली जो भी ग्राफ दिया रहेगा आपके पास, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उसको अरेंज करेंगे वेट के हिसाब से, एंड देन मिनिमम वेट जो भी एज रहेगी उसको कंसिडर करेंगे और नेक्स्ट एज सिलेक्ट करते जाएंगे। और हमको एक केयर लेनी है कि साइकिल फॉर्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि साइकिल अगर फॉर्म हो गया तो वो स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, वेटेड अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ, जिसमें हर एक वेट के हर एक एजेस के कुछ वेट्स दिए हैं यहाँ पे, एंड टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस इसमें 7 है और इसमें नंबर ऑफ एजेस भी है। तो जो पहली स्टेप है हमारी, पहली स्टेप क्या है हमारी, लिस्ट ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ, यानी इसमें जितने भी एजेस है पहले हम लोग उसकी एक लिस्ट बना देंगे और उसको एक टेबल में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स, और उस एजेस को हमको सॉर्ट भी करना है ना। तो अभी सबसे पहली एज अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पे मैं एज कंसिडर करूँगा AC, जिसका वेट क्या है 3, एंड इट इज़ अ मिनिमम वेट। सपोज यहाँ पे BC है, उसका भी वेट 3 है, तो आप रैंडमली कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस टेबल के अंदर पहले एज AC को भी लिख सकता हूँ या एज BC को भी एंटर कर सकता हूँ। तो अभी सबसे पहले मैंने एज AC कंसिडर किया, तो उसके बाद मिनिमम एज किसकी है, BC, तो सेकेंड टाइम BC आ जाएगा। देन हम लोग फिर से सर्च करेंगे कि फिर इससे ज़्यादा और किसका है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे उससे ज़्यादा AB है, तो नेक्स्ट एज कौन सी रहेगी, AB। देन उसके बाद BD, उसके बाद आप BD देखोगे, BD का वेट 5 है। देन नेक्स्ट आने वाली एज है CD, देन उसके बाद CF जिसका वेट 9 है, उसके बाद EG जिसका वेट 10 है, उसके बाद EF जिसका वेट 11 है, उसके बाद DG जिसका वेट 12 है, देन उसके बाद FG जिसका वेट 14 है, देन BE जिसका वेट 18 है। यानी टोटल नंबर ऑफ एजेस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इस ग्राफ के अंदर, अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर, तो टोटल एजेस है इसमें 11, एंड ये हमने जो उसके वेट्स है, तो सबसे पहले ये एजेस को हमने लिख लिया एंड उसके वेट्स भी हमने सॉर्टेड मैनर में इसको अभी हमने लिख लिया है, ठीक है। देन इसके बाद हमको क्या करेंगे, हम सबसे पहले वाली जिसका मिनिमम वेट है, पहले हम लोग उस एज को कंसिडर करेंगे यहाँ पे एंड ऐड इट टू द स्पैनिंग ट्री। यानी पहली जो एज AC है, इसको मैं पहले स्पैनिंग ट्री में ऐड करूंगा। देन उसके बाद क्या बोला है, ऐड इट टू स्पैनिंग ट्री इफ इट नॉट फॉर्म्स अ साइकिल एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एज। तो AC अगर मैंने लिया तो कोई साइकिल फॉर्म होने वाली है क्या, नहीं। तो देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे अभी मैंने एज AC लिया एंड इट डज नॉट फॉर्म एनी साइकिल, देयरफॉर इसको हमने स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐड कर दिया। तो यही क्रुस्कल एल्गोरिथम है। उसके बाद मैं BC एज कंसिडर करूंगा, तो आप देखो BC को मैंने ऐड कर दिया। तो BC को ऐड करने के बाद यहाँ पे आप स्पैनिंग ट्री में ऐड करना है या नहीं करना है, उसको S/No के फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखो ये BC को भी मैंने ऐड कर दिया बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म एनी लूप। देन नेक्स्ट एज कौन सी है, AB। तो आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ से AB अगर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा या साइकिल फॉर्म हो जाएगी। तो इसीलिए फिर ये AB यहाँ पे आएगा क्या, वो स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐड होगा क्या, नहीं। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है नो, बिकॉज इट फॉर्म्स अ साइकिल। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट एज कंसिडर करूंगा BD। तो BD अब अगर इस
ट्री के अंदर ऐड किया तो कोई साइकिल फॉर्म हो रही है क्या यहाँ पे? नहीं, इसीलिए BD इसके अंदर आ जाएगा। देन नेक्स्ट एज है CD। जब अगर मैं CD को कंसिडर करूंगा, यहाँ से अगर एक लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो वहां पे आप देखोगे कि एक साइकिल फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। CD अगर यहाँ पे निकालूंगा मैं तो यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो गई है, इसीलिए CD स्पैनिंग ट्री के अंदर आएगा क्या? नहीं, इसीलिए CD को हम क्या करेंगे? ऐड नहीं करेंगे स्पैनिंग ट्री के अंदर। नाउ नेक्स्ट एज देखोगे आप, तो नेक्स्ट एज है CF। तो CF को स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐड करना है बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म एनी साइकिल, इसीलिए यहाँ पे क्या आया? S। उसके बाद मैं कंसिडर करूंगा EG। तो देखो EG भी स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐड होगा बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म एनी साइकिल। उसके बाद आप देखोगे EF स्पैनिंग ट्री में ऐड होगा बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म एनी साइकिल, इसलिए यहाँ पे क्या आया? S। देन उसके बाद वाला जो एज है, उसके बाद जो एज है DG। तो देखो अब अगर मैं यहाँ से DG को अगर ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो गई है यहाँ पे, तो इसीलिए ये DG ऐड होगा क्या उसके अंदर? नहीं, इसलिए यहाँ से मैंने DG को भी रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं FG कंसिडर करूंगा, तो अगर मैं सपोज FG इसको ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे एक साइकिल आ जाएगी, तो वो स्पैनिंग ट्री में ऐड होगा क्या? नहीं। एंड फाइनल लास्ट एज दैट इज BE। तो अगर सपोज मैं BE को कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, तो देखो B अगर कंसिडर कर दिया मैंने तो यहाँ पे एक लूप बन जाएगा, तो इसीलिए B को भी ऐड करूंगा क्या मैं? नहीं। एंड देन आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो जहां जहां लूप फॉर्म नहीं हो रहा है, जो जो यस आए हैं हमारे, हम लोग वो वेट्स को ऐड कर देंगे, जैसे 3 + 3 + 5 + 9 + 10 + 11। और इसकी अगर मैं एडिशन करूंगा तो वो एडिशन आएगी 41। सो दिस इज माय मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बाय यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। थैंक यू।